प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.2, जिसके दूसरे प्रश्न के 3 पार्ट हम लोगों ने कर लिए थे। अब देखते हैं चौथा व पांचवा पार्ट। एक ही जैसे दोनों हैं। फलन परिभाषित कैसे है? f(x) बराबर x³ द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n/n, मतलब प्रांत भी नेचुरल नंबर और सह प्रांत भी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो पहले तो देखेंगे, अगर x1 x2 कोई दो अवयव ऐसे हैं प्रांत के कि उसके लिए आपका f(x1) बराबर f(x2) हो जाता है, तो f(x1) की परिभाषा क्या हो जाएगी? x1³ बराबर हो जाएगी x2³। अगर एक संख्या का क्यूब दूसरी के क्यूब के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं। और ये प्रतिबंध किसका है? एकाएकी का। फलन एकाएकी है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए सहप्रांत के आच्छादक के लिए कि यहाँ भी नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ भी, और सहप्रांत में भी नेचुरल नंबर लिखे 1, 2, 3, 4, 5 ये लिखा, 1, 2, 3, 4, 5 ये लिखा, फिर 8, फिर ऐसे ही 27 ये सब लिखा हुआ है इसमें। तो जैसे हम 1 रखेंगे तो हमें 1 का क्यूब 1 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 मिलेगा, 3 का क्यूब 27 मिलेगा। तो 2 से लेके 7 तक सारे अवयव छूट गए। तो इसका मतलब क्या लिख देंगे कि प्रांत सहप्रांत के वे अवयव जो पूर्ण घन नहीं है, किसी भी संख्या का पूर्ण घन नहीं है, प्रांत के किसी भी अवयव का f प्रतिबिंब नहीं होंगे, नहीं होंगे अतः छूट जाएंगे। अतः f कैसा होगा? आच्छादक नहीं होगा। f आच्छादक नहीं है। क्लियर? ऐसे ही दूसरा हमारा पार्ट जो पांचवा है, f(x) बराबर x³ द्वारा प्रदत्त फलन f z है। तो एकाएकी के लिए बिल्कुल सेम ऐसे ही सिद्ध कर देंगे, एकाएकी हो जाएगा। लेकिन z में क्या हो जाएगा? z में आप समझते हैं पूर्णांकों का होता है। पूर्णांक निगेटिव और पॉजिटिव, जैसे -1, -2 ऐसे लिखे होंगे, और 0 भी लिखा होगा, 1, 2, 3 ऐसे भी लिखे होंगे, और इधर भी ऐसे ही लिखे होंगे, -1, -2, 0, 1, 2, 3 ऐसे। तो -1 का क्यूब -1 होगा, लेकिन -2 का क्यूब -8 होगा जाके, और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होगा जाके। तो वो भी अवयव सब छूट जाएंगे। तो इस प्रकार ऐसे ही सेम बिल्कुल यही लिख देंगे कि सह प्रांत के वे अवयव जो प्रांत के किसी भी अवयव का पूर्ण घन नहीं है तो वो छूट जाएंगे, अतः ये भी आच्छादक नहीं होगा। तो अगर दोनों सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। हमारा तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट R2R ना तो एकाएकी है और ना आच्छादक है, जहाँ महत्तम पूर्णांक x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ये ब्रैकेट में जो x बंद है इसका मतलब क्या है कि अब इस महत्तम पूर्णांक को समझ लीजिए आप। जैसे महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? मान लो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये तो पूरा पूर्णांक है तो उसके बराबर हो गया।
अब मान लो 3.5 है, तो ये क्या करेगा, x से कम, ये x का मान है, उससे कम जो महत्तम पूर्णांक, ये दशमलव वाला पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक का मान ये ज्ञात करेगा। जैसे अब हमने लिख दिया -1.2, -1.2, तो ये क्या करेगा, या तो उसके बराबर या उससे कम के, तो ये क्या हो जाएगा -2, उससे कम महत्तम पूर्णांक। तो ये परिभाषा हो गई महत्तम पूर्णांक की। तो इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हम क्या दिखा देंगे कि फलन परिभाषित है f(x) बराबर mod x में, ठीक है, f सच दैट r2 r। अब कोई दो संख्याएं ले लो, f हमने ली 1.2 ले ली, तो इसका मतलब हुआ हम यहाँ रखेंगे 1.2, लेकिन इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इससे कम महत्तम पूर्णांक कितना है इसमें, पूर्णांक तो 1 है इसमें। f 1.3 की इमेज अगर निकालें तो क्या हो जाएगा 1.3, यानी कि वो भी 1 हो जाएगा। यानी कि प्रांत के दो अवयवों का f प्रतिबिंब सह प्रांत में एक ही बन रहा है, अतः ये एकाकी नहीं है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो प्रांत के दो अवयवों की इमेज सह प्रांत में एक ही अवयव है। अब अच्छा, अब हम लोग ये देखेंगे कि इधर तो रियल नंबर लिखे हुए हैं, समझ लीजिए बात को, प्रांत में इधर भी रियल नंबर लिखे हुए हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो यहाँ 1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे लिखे होंगे सब अवयव, फिर .2 लिखा होगा, इधर भी ऐसे ही 1, 1.2, 1.3, .2, 2.1, इस प्रकार से लिखेंगे। तो 1 रखेंगे तो 1 से जुड़ जाएगा, 1.2 रखेंगे वो भी 1 से जुड़ जाएगा, 1.3 रखेंगे वो भी 1 से जुड़ जाएगा। अब 2.1 अगर रखेंगे तो 1.4 तक सब 1 से जुड़ जाएंगे, 1.2, 1.3 ये सब छूटते चले जाएंगे। 2.1 रखेंगे तो वो 2 से जुड़ेगा, 2.2 रखेंगे तो वो भी 2 से जुड़ेगा। तो ये सारे अवयव जो बीच वाले अवयव हैं वो छूटते चले जाएंगे, समझ में आ रहा है, ये वाले अवयव जो 1.2, 1.3 ये सब छूटते चले जाएंगे। तो इसका मतलब अगर सह प्रांत का एक भी अवयव छूट रहा है तो फलन आच्छादक नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे कि या तो शॉर्ट में ऐसे लिख दीजिए, प्रांत में कोई भी अवयव इस प्रकार का नहीं है कि f(x) बराबर 1.2 या 1.1 कुछ भी दिखा दें, कि एक अवयव दिखा दें जहाँ x बिलोंग टू R प्रांत। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1.2 की कोई 1.2 प्रांत के किसी अवयव का f प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, अतः f आच्छादक नहीं है, f आच्छादक नहीं है। बस यही दिखाना था। तो ना तो एकाकी है ना आच्छादक है। अगले सवाल अगले वीडियो में। धन्यवाद।